दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस बुरे काम की वजह से अल्लाह का अज़ाब आया। वो काम जो आज के दौर में आम हो चुका है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम है, जो मुल्क शाम का शहर सुबाहिम्स का एक मशहूर शहर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे हैं। इराक के शहर बाबिल के बाशिंदे थे। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फिलिस्तीन तशरीफ ले गए। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में जाकर बस गए। इसके बाद अल्लाह पाक ने आपको नबूवत अता फरमाई और इसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाना शुरू किया, बुराई से दूर करने की मुहिम शुरू की। इनमें से एक बुराई होमोसेक्सुअल यानी कि लड़कों के साथ जिना करना भी थी। इस बदकार काम की शुरुआत इस दुनिया में करने वाली यही कौम थी। इसलिए लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया, तुम में से पहले तो ये नापाक और गंदा काम किसी ने नहीं किया। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पीछे पड़े हो। दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस तरह से इस कौम के मर्द आपस में मशगूल थे, उसी तरह से यहाँ की औरतें भी आपस में गंदा काम किया करती थी। आइए अब असल वाक़े की तरफ चलते हैं। सदूम की बस्तियां बहुत ही आबाद, निहायत सरसब्ज और शादाब हुआ करती थी। यहाँ पर तरह तरह के अनाज, किस्म किस्म के फल, मेवे, दरख्त उगा करते थे। शहर की खूबसूरती को देखकर अक्सर बाहर के लोग यहाँ मेहमान बनकर आया करते थे। शहर के लोगों को उन मेहमान नवाजी का बोझ उठाना पड़ता था। तो शहर के वो लोग इन मेहमानों की मेहमान नवाजी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन मेहमानों को रोकने और भगाने का कोई तरीका भी तो नहीं था। इसी दौरान इब्लीस एक बूढ़े की शक्ल में वहां पर आ पहुंचा। इब्लीस मलऊन ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग मेहमानों से निजात चाहते हो तो जो मेहमान तुम्हारे शहर में आए, तुम उस मेहमान के साथ बदफेली यानी कि जिना कर लो। और सबसे पहले इब्लीस खुद उन लोगों के पास एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में सामने आया और उन लोगों से खूब जीना करवाया। इस तरह से ये गंदा काम इन लोगों ने शैतान से सीखा। धीरे धीरे ये लोग इस काम के इतने ज़्यादा आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी शहवत पूरी करने लगे। चुनाचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस बदकार काम से इन लोगों को यूं समझाया, जिसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह अल अराफ की आयत 80 और 81 में इस तरह बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या ये बेहयाई करते हो जो इस जहान में तुमसे पहले किसी ने न की। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग तो हद से गुजर गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हद से ज़्यादा समझाने के बावजूद इन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कुछ इस तरह से जवाब दिया, जिसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह अल अराफ आयत 82 में इस तरह से बयान किया है, इन लोगों का कोई जवाब न दो, सिर्फ इन्हें बस्ती से निकाल दो, क्योंकि ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। इसके बाद अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों को साथ लेकर इनकी तरफ रवाना हुए और फरिश्ते मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। ये मेहमान बहुत ही हसीन व जमाल लड़कों की शक्ल में आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन लड़कों को देखकर परेशान हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को भी इन लड़कों का पता चल गया। उन्होंने गंदा काम करने की इरादे से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया और दीवारों पर भी चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे लोग बिल्कुल भी न माने। वो तो अंधे हो चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। आपकी मायूसी को देखकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आप मायूस बिल्कुल भी न हो। हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। लिहाजा आप मोमिनों और अपने घर वालों को साथ लेकर सुबह होने से पहले इस बस्ती से दूर निकल जाए और खबरदार कोई भी मोमिन पीछे पलटकर इस बस्ती को न देखे, वरना वो भी अजाब में दाखिल हो जाएगा। चुनाचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनों को साथ लेकर बस्ती से बाहर रवाना हो गए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस
शहर की 5 बस्तियों को अपने परों में लेकर आसमान की तरफ रवाना हो गए और ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट पुलट दिया। ये आबादियां जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई, बिखर गई। इसके बाद कंकरों की एक जोरदार बारिश हुई और कौमे लूत के तमाम लोग मर गए, उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। उसी वक्त जिस वक्त ये शहर उलट पुलट रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम था वाइला, जो असल में मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पलटकर पीछे देख लिया और यह कहकर हाय रे मेरी कौम, वो खड़ी हो गई। तभी अजाबे इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिरा और वो हलाक हो गई। इसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं बयान किया है, हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी और उसकी औरत जो रह जाने वालों में से हुई, और हमने उन पर एक मीम बरसाया, तो देखो कैसा अंजाम हुआ बदकारों का। हम इस वाक़े के जरिए से आज के दौर के उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो होमोसेक्सुअलिटी को सही बताते हैं, जिसे कुरान पाक ने अल्लाह ताला ने खुद गलत बताया है, जिस गलत काम की वजह से पूरी 5 बस्तियां उलट पुलट कर दी गई, वो कैसे सही हो सकता है, आप ही बताइए।